आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद अहमद जीलानी। पहले हेडलाइंस। महाराष्ट्र के सरकारी अस्पतालों में इलाज की मयारी सहूलियात दस्तयाब कराई जाएंगी, वजीर आला देवेंद्र फडणवीस का बयान। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को हुबुल वतनी से ज्यादा सियासत करने में है दिलचस्पी, शिवसेना एमपी श्रीकांत शिंदे का रद्देमल। मरकजी वजीर ज़राअत शिवराज चौहान ने मूंगफली किसान से की फोन पर बात, नुकसान के इजाले का दिलाया यकीन। शोलापुर आतिशबाजी वाक़े में मरने वालों की तादाद 8 हुई, वज़ीर आज़म ने किया दुख का इजहार, मुतासिरीन के लिए मुआवजे का ऐलान। और अब खबरें तफसील से। महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने मुल्क को स्केल सेल और थैलेसीमिया की बीमारियों से पाक करने के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की कोशिशों पर रोशनी डाली और यकीन दिलाया कि सरकारी अस्पतालों में इलाज की मयारी सहूलियात दस्तयाब कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि लोगों की बड़ी तादाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और इंदिरा गांधी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आती है, जिसकी वजह से जदीद सहूलियात और वसाइल फराहम करने की ज़रूरत है। फडणवीस ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सेहत के बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आला ने कहा कि इस मकसद के लिए 1000 करोड़ रुपए का फंड मुख्तस किया गया है। मला आनंद वाटतो की 1000 कोटी रुपये आपण याच्याकरता उपलब्ध करून दिले आणि आज दोन्हीकडे विविध प्रकारचे या ठिकाणी कन्स्ट्रक्शन चालले आहेत आणि आपले मेडिकल कॉलेजेस हे स्टेट ऑफ आर्ट या ठिकाणी आपण तयार करतो आहोत। हॉस्टेल्सच्या फॅसिलिटीज असतील, क्लासरूम्स असतील, ओटीज असतील, स्पोर्ट्स फॅसिलिटी असतील, ओपीडी असतील, सगळ्या ठिकाणी अतिशय उत्तम आणि आधुनिक व्यवस्था ही आपण करतो। आज मी इथे येण्यापूर्वी आयजीएमसीला गेलो होतो, त्याही ठिकाणी आपण एक नवीन डायलिसिस सेंटरचं उद्घाटन केलं, मॉलिक्युलर लॅबचं उद्घाटन केलं, डिजिटल क्लासरूमचं उद्घाटन केलं आणि अनेक नवीन गोष्टी आता त्या ठिकाणी देखील ज्या आहेत त्या होत आहेत। मेडिसिनची एक नवीन इमारत होतीये, त्याचप्रमाणे स्पोर्ट्स फॅसिलिटी होते, तिथेही मोठ्या प्रमाणात सगळ्या प्रकारचे नवीन हॉस्टेल्स बनतायत आणि इथे आल्यानंतर देखील मी इथली सगळी पाहणी केली। जी काही वेगवेगळ्या प्रकारचे हॉस्टेल्स या ठिकाणी बनत आहेत, काही इमारती बनतायत, सोबतच आत्ता ज्याचं आपण उद्घाटन केलं या सगळ्या गोष्टी म्हणजे हा जो काही हॉल आहे, या हॉलमध्ये यापूर्वी देखील अनेक वेळा मी अनेक कार्यक्रमांमध्ये अगदी गेल्या। लोकसभा एलओपी राहुल गांधी के ट्वीट के हमने कितने तैयार एक हुए। शिवसेना के रुकने पार्लियामेंट श्रीकांत शिंदे का कहना है कि जंग का वक्त आता है तो पूरी कौम मुत्तहिद हो जाती है और मुसल्लह अफवाज के साथ होती है। श्रीकांत शिंदे ने कहा कि मेरे ख्याल में राहुल गांधी को हुबुल वतनी से ज़्यादा सियासत करने में दिलचस्पी है। एक तरफ पूरी कौम मुत्तहिद है और मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है, और दूसरी तरफ राहुल गांधी जैसे लोग मुसल्लह अफवाज के अज़ाम को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सियासत से ऊपर उठकर मुल्क के लिए सोचना जरूरी है। युद्ध का समय होता है तो पूरा देश एकजुट होकर सेना के पीछे खड़ा रहता है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को देश प्रेम से ज़्यादा पॉलिटिक्स करने में ज़्यादा दिलचस्पी है। जहाँ पर एक तरफ पूरा देश एक साथ होकर सेना के पीछे खड़ा है और वहीं पर सेना का मनोबल घटाने का काम राहुल गांधी जी से हो रहा है। मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स से उठकर देश के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। इनको तो आपत्ति है, इनके जो सदस्य है शशि थरूर जी, उनको भी सरकार लेके जा रही है, उनको डेलीगेशन लीड करने के लिए बोल रही है। उनके सदस्य को जाना है, डेलीगेशन लीड कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस उसका विरोध कर रही है। तो
मतलब मुझे लगता है कि ऐसी परिस्थिति में जहां पूरे देश को सभी ऑपोजिशंस को एक साथ आना जरूरी है, यहाँ पर कांग्रेस का ऐसा स्टैंड ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके साथ ही में सेना भी विरोध कर रही है और उन्हीं की जो सांसद है प्रियंका चतुर्वेदी वो भी इस डेलीगेशन का हिस्सा है। देखो, हर चीज़ पर पॉलिटिक्स करना और ऐसे समय पर पॉलिटिक्स करना ये पूरे देश की जनता भी देख रही है। और आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ओहदा संभालने के बाद अपनी आबाई रियासत महाराष्ट्र के अपने पहले दौरे पर चीफ जस्टिस B.R. गवई ने इतवार को एक तकरीब में शिरकत की। इस दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने तकरीब में रियासत के सीनियर ओहदेदारों की अदम मौजूदगी पर नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जमहूरियत के 3 सुतून हैं, अदलिया, मुकन्नना और एग्जीक्यूटिव, और वो बराबर हैं। आइन के हर इदारे को दूसरे का एहतराम करना चाहिए। महाराष्ट्र राज्यातला एक व्यक्ती चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया म्हणून महाराष्ट्रात पहिल्यांदा येत असताना महाराष्ट्राच्या चीफ सेक्रेटरीला किंवा महाराष्ट्राच्या डायरेक्टर जनरल ऑफ पोलिसला किंवा मुंबईच्या पोलीस कमिशनरला तिथे येण्याची योग्यता वाटत नसेल तर त्याबद्दल त्यांनीच विचार करायला पाहिजे की मला प्रोटोकॉलचा बिलकुलही हे नाहीये। मी अजूनही अमरावतीला जातो, नागपूरला जातो, तर मी पायलट एस्कॉर्ट घेऊन जात नाही। सुप्रीम कोर्टात येईपर्यंत अमरावतीला न्यायालयात असताना मी मोटरसायकलवरून फिरायचो मित्रांच्या। परंतु इट्स अ क्वेश्चन ऑफ रिस्पेक्ट बाय द अदर ऑर्गन्स ऑफ द इन्स्टिट्यूशन टू द ज्युडिशियल। एका राज्यघटनेच्या एका संस्थेचा प्रमुख ज्यावेळा पहिल्यांदा या राज्यामध्ये येत असेल आणि तोही त्या राज्याचा, तर जी वागणूक त्यांनी दिली ती योग्य आहे की नाही हा त्यांनीच त्यांचा विचार करावा। और महाराष्ट्र कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर विजय वडेट्टीवार ने चीफ जस्टिस B.R. गवई के रियासत के हालिया दौरे के दौरान सीनियर इंतजामी और पुलिस अफसरान के प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी पर तनकीद की। महाराष्ट्र हुकूमत के आला अहदेदारों ने मुंबई में चीफ जस्टिस B.R. गवई के पहले दौरे के दौरान मुनक्किदा एक तकरीब में शिरकत नहीं की। इंतजामी एहलकार कम से कम ये बताएं कि कसूर किसका है। और महाराष्ट्र के वाशिम में हाल ही में गैर मौसमी बारिश में एक किसान की मूंगफली बह गई थी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वीडियो में किसान की बेबसी देखकर मरकजी वजीर ज़राअत शिवराज चौहान भी जज्बाती हो गए। उन्होंने किसान से फ़ोन पर बात की और उसे यकीन दिलाया कि उसके नुकसान का इजाला किया जाएगा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मरकजी हुकूमत और महाराष्ट्र हुकूमत हर हाल में किसानों के साथ खड़ी है। किसानों की फलाह बहबूद हमारी अव्वलीन तरजीह है। से भी तो जो नुकसान मंडी से हो गौरव। हाँ ठीक हूँ सर। ने वो मैंने वीडियो देखा था मूंगफली का। हाँ सर। पानी गिरने के कारण खराब हो गई थी। हाँ सर, बहुत नुकसान हुआ सर। मन में तकलीफ हुई, लेकिन आप चिंता मत करो, महाराष्ट्र की सरकार भी बहुत संवेदनशील है। मेरी भाभी बात हुई है, क्योंकि देवेंद्र जी हो या महाराष्ट्र की कृषि मंत्री हो, वो भी संवेदनशील है। मेरी चर्चा हुई वहाँ कलेक्टर से भी, तो जो नुकसान मंडी में हुआ है उसकी भरपाई आपको की जाएगी, ताकि मूंगफली का जो नुकसान हुआ है हाँ सर। हाँ उससे तुम्हें परेशानी ना हो, परिवार को परेशानी ना हो। हाँ सर। तो जल्दी सोमवार तक प्रयास करेंगे वो। हाँ हाँ सर। कि वो नुकसान जो हुआ है उसकी भरपाई हो जाए। हाँ सर। और कैसे हो सर? कुछ तबीयत पानी में बिक गया था सर, उसकी वजह से जरा तबीयत नहीं रही सर मेरी। हाँ नहीं ठीक है, इसलिए अब मैं कृषि मंत्री हूँ तो मुझे किसानों की चिंता करनी चाहिए ना। मैंने वीडियो देखा तो मैंने कहा तुमसे बात करूँ, आप चिंता मत करो, हम सब लोग साथ हैं, है ना। आपसे मुझको यही उम्मीद थी सर, आप तक ये बात पहुंची। बस भारत सरकार भी साथ है, महाराष्ट्र सरकार भी साथ है, चिंता मत करो है। हाँ सर। ठीक है, घर में और सबको मेरा राम राम कहना, नमस्कार कहना। हाँ सर। नमस्ते नमस्ते। थैंक यू सर। गुड डे। ठीक है। तो जमीयतुल कुरैश ने मुंबई के खिलाफत हाउस में तालीम पर एक अहम प्रोग्राम मुनक्किद किया, जिसमें समाजवादी पार्टी के एमएलए अबू आसिम आज़मी ने शिरकत की और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि मुंबई और महाराष्ट्र में हमारी अपनी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। अगर किसी तंजीम को ज़रूरत हो तो अबू आसिम आज़मी भी उनके साथ खड़े हैं। और अगर कुरैशी जमात की बात करें तो उन्होंने बताया कि एक अहम कार्ड बनाया जा रहा है, जिससे आपको मुंबई में तालीम, सेहत और दीगर तमाम चीज़ों पर रियायत मिलेगी।
लोग ऐसे हैं कि जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, जिनके पास इतनी दौलत नहीं है, उनकी वसअत नहीं है कि वो लोग जो हैं एजुकेशन पूरी ले सकें, या कोई बीमार हो तो इलाज के लिए पैसे उनको हो, या नौकरी उनको नहीं मिल रही हो, तो ये लोग सब मिल करके एक कमेटी बनाए इन लोगों ने कि हम लोग ऐसे लोगों को मदद करेंगे। भाई पहले आदमी कहते हैं ना कि अल्लाह ने कहा कि अगर तुम्हारे पास एक चिराग है तो पहले घर में जलाओ, बाद में मस्जिद में जलाओ। तो ये अपनी कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं। कम्युनिटी के साथ साथ पूरी मुस्लिम कम्युनिटी, जिसको आज बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया है, जिसको कमेटियों ने, भारत सरकार ने जितनी कमेटियां बनाई, उन कमेटियों ने कहा कि मुसलमानों की हालत इस देश में दलितों से भी ख़राब हैं, उनको 10% रिजर्वेशन मिलना चाहिए, लेकिन उनको रिजर्वेशन देने को सरकार तैयार नहीं है। जिन जिन इस सूबों में उनको रिजर्वेशन है ना, वहाँ भी बीजेपी कहती है कि हम सत्ता में आए तो ये रिजर्वेशन ख़त्म कर देंगे। तो हमें अपने पैर पे खड़ा होना पड़ेगा। मैंने कहा इन लोगों से, चलिए हम लोग सब मिलते हैं, हम एक बड़ी यूनिवर्सिटी बना सकते हैं। क्या इस मुंबई के अंदर कुरैश कमेटी के अलावा और भी लोग हैं? अगर 500 करोड़ की ज़रूरत है तो 500 आदमी जमा होकर 1-1 करोड़ रुपया दे सकते हैं, और एक दिन में नहीं देना है, ये पैसे देने हैं 5 साल में, जब तक बिल्डिंग बनेगी। हम सब मिलकर एजुकेशन का, हम क्या किसी के आगे हाथ फैलाते रहें? सरकार से बात करके थक चुके हम लोग। हमारे प्रोफेशनल बच्चों को 50,000 मिलता है, और जिनका रिजर्वेशन है उनको पूरी की पूरी फीस जमा हो जाती है उनको। महाराष्ट्र के ऐवत महल की मुस्लिम लड़की अदीबा आनम ने यूपीएससी सिविल सर्विसेज का इम्तिहान पास किया। अदीबा ने यूपीएससी इम्तिहान में मुल्क भर में 1420 रैंक हासिल किया है। अदीबा आनम को इस कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की जा रही है और उनके एजाज़ में तहनीती तकरीब मुनक्किद की जा रही है। इस ज़िम्न में मुनक्किदा एक तकरीब में मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले दीगर लोगों को भी एजाज़ से नवाजा गया। तो उस वक्त ऐसी हालत हो गई थी कि घर पे पढ़ाई हो नहीं सकती थी बहुत अच्छे से, और रहने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं थी। उस वक्त पठान सर ने मुझे और चंद लड़कियों को फ्री में अपने क्लास में रहने के लिए जगह दी। तो ये सारे लोग जो है, जो ना सिर्फ मेरी बल्कि कौम के और मुल्क के कितने ही बच्चों की मदद कर रहे हैं, इनका कंट्रीब्यूशन बहुत इनविजिबल होता है कई दफा, पर जब कोई उनका स्टूडेंट या जिसकी उन्होंने कभी मदद की हो वो किसी मुकाम तक पहुंच जाता है, तभी हम लोग उसे देख पाते हैं। यहाँ पे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो वाकई में अपने मुल्क के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहे हैं। मुझे इस बात से बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुई है, क्योंकि मैं भी एक ऐसे मुकाम से आती हूँ, एक ऐसी जगह से जाती हूँ जहाँ पे अगर मुझे सपोर्ट नहीं मिलता तो मैं यहाँ पे होती ही नहीं। तो मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि आपसे जो भी बनता है, छोटी से छोटी चीज़ या बड़ी से बड़ी चीज़, तो आप जो है वो हम जैसे स्टूडेंट्स की मदद करें, हमें सपोर्ट करें। आपके 2 लफ्ज़ भी सपोर्ट में जो है वो किसी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो आप नांदेड़ जिले के देगलूर डिवीजन के फौजी जवान सचिन वनंजय, जो जम्मू कश्मीर में इंडियन आर्मी में तैनात थे, वो अपनी ड्यूटी पर जाते वक्त 6 मई को हादसे का शिकार हो गए थे। आज वजीर राब्ता नांदेड़ अतवल सावे ने देगलूर का दौरा किया और उन्होंने शहीद जवान सचिन के मकान वाक़े महात्मा फुले नगर देगलूर पहुंचकर अहले खाना से मिलकर पुरसा दिया। उन्होंने यकीन दिलाया कि रियासती हुकूमत शहीद के लवाहिकीन की भरपूर मदद करेगी। इस मौके पर अतुल सावे ने अपने 1 महीने की तनख्वाह शहीद की बेवा के हवाले की है। वाणंजे यांनी देशाच्या संरक्षणासाठी काम करत असताना त्यांचं जीवन बलिदान दिलं, आणि म्हणूनच आज त्यांच्या परिवाराच्या दुःखामध्ये सामील होण्याकरता आम्ही सर्व अधिकारी, सर्व आमचे सहकारी इकडे त्यांना भेट दिली, त्यांच्या पत्नीशी चर्चा केली, त्यांच्या आईशी, त्यांच्या वडिलांशी, त्यांच्या भावाशी चर्चा केली, त्यांची घरकुलाची मागणी आणि बाकी पण त्यांना जे सैनिकी बोर्ड आणि त्याच्या माध्यमातून त्यांना मिळणारी मदत ही लवकरात लवकर मिळवून देण्याकरता त्याच्यामध्ये आम्ही पूर्णपणे लक्ष घालून त्याचा पाठपुरावा करून कलेक्टर साहेबांशी पण इकडे चर्चा केली। आज आमचे शिवसेना यूबीटी के रुकन असम्बली आदित्य ठाकरे ने कहा कि मुल्क की सलामती के मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक के वफूद की रवानगी में सभी पार्टियों को नुमाइंदगी देने की बात की। देखिए, पहली बात तो ये है कि जैसे ही पहला हमला हुआ था पहलगाम में, उसी समय सारी पार्टियों ने, सारे जो विपक्ष है उन्होंने पीएम साहब को सपोर्ट दिया था, ताकि जो भी आतंकवादी के खिलाफ, आतंक के खिलाफ या पाकिस्तान के खिलाफ, जो सारे एक ही है, जो भी कार्रवाई करनी है पूरा सपोर्ट हमने दिया था। उसी के बाद
हम मांगते रहे कि ऑल पार्टी मीटिंग में वो स्वयं आए, बैठे, बातें करे फ्लोर लीडर से, वो नहीं हुआ। हम मांग रहे हैं कि पहलगाम से लेकर सिंदूर तक जो भी चर्चा हो उस पे बातें हो, हमारी जो फौज है उसकी प्रशंसा करने के लिए हो, जो भी अलग चर्चा करनी हो वो पार्लियामेंट का एक सदन का एक सेशन बुलाए, वो अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी ऑल पार्टीज को साथ में लेना इस समय में बहुत जरूरी है और अगर सरकार कर रही है तो अच्छी है, लेकिन सारे पार्टियों को साथ में लेके फेयरली स्क्वेयरली करना चाहिए। इसमें राजनीति किसी ने। महाराष्ट्र के शोलापुर में वाक़ सेंट्रल इंडस्ट्री में आग लगने के वाक़े में मरने वालों की तादाद 8 हो गई है, जबकि कई अफराद जख्मी हैं जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में कुछ फायरमैन भी जख्मी हुए। फायर ऑफिसर राकेश सालुंके ने कहा कि इस भयानक आग पर काबू पाने में 17 घंटे लगे। उन्होंने कहा कि अब आग पर मुकम्मल काबू पा लिया गया है। उन्होंने कहा कि इस हादसे में बड़े पैमाने पर माली नुकसान भी हुआ, जबकि मरने वालों की तादाद 8 तक पहुंच गई है। कल सुबह लगभग 4 बजे 101 पे कॉल आया था कि अक्कलकोट रोड MIDC यहाँ पे घर में अंगार है, घर को अंगार है। तो हमने नज़दीकी MIDC फायर स्टेशन की गाड़ी तुरंत रवाना की थी, बट वहाँ गाड़ी पहुँचने के बाद पता चला कि घर को अंगार न होकर वहाँ के कारखाने में अंगार लगी हुई है। तो हमने पूरा जो कारखाने को अंगार लगने के कारण अग्निशमन दल की सभी गाड़ियाँ वहाँ पे रवाना कर दी और लोग फंसे थे वहाँ पे। तो लगभग 15 से 17 घंटे तक वहाँ पे फायर फाइटिंग ऑपरेशन चला। शुरुआती स्थिति में हमने 3 लोगों को वहाँ से बाहर निकाला था, जिनमें 2 पुरुष और 1 महिला व्यक्ति थी। और लगभग शाम के 4 से 4:15 बजे वहाँ पे हमने 5 लोगों को बाहर निकाला, जो वहाँ के मास्टर बेडरूम के कॉमन टॉयलेट बाथरूम में फंसे हुए थे, जिन्हें हमें रेस्क्यू टूल्स यूज़ करके दरवाज़ा तोड़ के बाहर निकाल के सिविल हॉस्पिटल भेज दिया गया। तो लगभग 8 लोगों की मौत हो चुकी है। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने शोलापुर आतिशबाजी के वाक़े में 8 लोगों की मौत पर अफसोस का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने महलूकीन के लवाकिन को 2 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया मुआवजा देने का भी ऐलान किया है, जबकि जख्मियों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। महाराष्ट्र के विधान भवन के दाखिली दरवाजे पर आग लगने का वाक़या पेश आया है। आग लगने की वजह वाज़ेह नहीं है। गेट पर सिक्योरिटी एहलकारों और लोगों के लिए बनाए गए चेकिंग रूम में आग भड़क उठी। कहा जा रहा है कि आग विधान भवन कंपाउंड के ग्राउंड फ्लोर एंट्री चेकिंग रूम में बिजली के तारों, बरक़ी तनसीबात, इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड वगैरह तक महदूद थी। इस वाक़े में किसी के ज़ख्मी होने की खबर नहीं है। पुणे के मुस्लिम अक्सरियती इलाके कोंडवा में ट्रैफिक एक बड़ा मसला है। सड़क का काम तकरीबन 20 साल से सर्द खाने में पड़ा है। आज नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के अजीत ग्रुप के साथ कुछ दीगर पार्टी के लोग सड़क की तामीर का मुतालबा करते हुए एहतजाज कर रहे हैं। मुस्लिम फाउंडेशन और साबिक कारपोरेटर हाजी गफूर पठान ने आज पुणे के कोंडवा के ज्योति होटल चौक से कुमार पृथ्वी बिल्डिंग तक डीपी सड़क बनाने का मुतालबा किया और एहतजाज में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सदर साईनाथ बाबर, साबिक कारपोरेटर रईस सुंदे के बड़ी तादाद में मकामी लोग मौजूद थे। मैं मालूम करना चाह रहा है भाई, आपके पार्टी के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार आपकी कोंडवा में सड़क की तामीर के मामले पर एहतजाज किया गया। काबिल ज़िक्र है कि अजीत पवार रियासत के नायब वज़ीर आला हैं। जब उनकी पार्टी के लोग उनकी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करते हैं तो फिर सवालात जायज़ होते हैं। एनसीपी के MLA चेतन तोपे से जब इस बात पर बात की गई तो वो बरहम हो गए। चल रहा है और मैं मालूम करना चाह रहा है भाई, आपके पार्टी के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार आपकी क्यों नहीं बनवा देते? देखो, शिवनेरी नगर के रास्ते के लिए इनका आज कुपोषण चल रहा है और पिछले कई सालों से ये लोग जब नगर सेवक थे
तो मेरे ख्याल से पिछले 5-6 साल हो गए ये लोग ये कंटिन्यूस मांग रख रहे हैं, और यहाँ की जो आवाम है, जो जनता है, उनके लिए रास्ता होने से बहुत जरूरी काम है। और हालांकि उन्होंने इसके बारे में महानगर पालिका में आवाज हमेशा उठाई है। ये काम महानगर पालिका का है, ना ये केंद्र सरकार का है ना राज्य सरकार का है। उसके अंदर छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर भी इन्होंने हमेशा तवज्जो दिया है, काम किया है। वहाँ पहले मोजनी नहीं होती थी, सरकारी मोजनी करने जरूरी थी, वो भी फिर गफूर भाई रहेंगे, हमारे हाजी फिरोज साहब रहेंगे, रईस भाई रहेंगे, इन सब ने मेरे साथ में वहाँ कमिश्नर को मिलके वो मोजनी भी की। मोजनी के बाद में वहाँ जो छोटी छोटी झोपड़ियाँ बनी हुई है उनका पुनर्वसन का मसला था। वो पुनर्वसन के बारे में भी हालांकि 3-4 बार मीटिंग हो गई। हमेशा कारपोरेशन की तरफ से आश्वासन दिया जाता है कि ये करेंगे। एनसीपी के साबिक कारपोरेटर ने कहा कि 8 दिनों में डीपी रोड पर काम शुरू हो जाएगा। जब उनसे पूछा गया कि यह एहतजाज किसके लिए है तो उन्होंने कहा कि यह प्रमोशन के लिए है। मालूम हुआ कि महाराष्ट्र में अनकरीब बल्दियाती इंतखाबात होने वाले हैं, इसलिए पार्टियों में क्रेडिट लेने का मुकाबला चल रहा है। आप देखिए तफसीलात, हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। लेकिन अभी तक कुछ भी इस पे हो नहीं पाया। यहाँ पे कुछ साबिक कॉर्पोरेटर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं जो इस बात की डिमांड कर रहे हैं कि जो रोड बननी चाहिए रिंग रोड की, वो अब तक क्यों नहीं बन पाई। आइए इनसे सवाल करते, जो ये भी कॉर्पोरेटर रह चुके हैं, इनसे सवाल करते हैं कि ऐसा अब तक क्यों नहीं पाया। गफूर पठान साहब, क्या वजह है कि अभी तक ये रिंग रोड का मामला हल नहीं होता है? इसकी बेसिक बुनियादी वजह क्या है? इसकी बेसिक बुनियादी वजह कोंडवा हस्ती तक के बहुसंख्यक मुस्लिम एरिया है और प्रशासन जानबूझकर यहाँ का विकास नहीं करना चाहते, यहाँ के लोगों को तकलीफ देना चाहते। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री आदरणीय अजितदादा पवार साहब, इन्होंने भी इतने बार प्रशासन को बोला है, प्रशासन खुद हाँ बोलती है, आती है और निकल जाती है, और कुछ ना कुछ बहाना बताती है। रिंग रोड का कनेक्शन कहाँ से कहाँ तक होने वाला है, इसको कोंडवा वालों को कितना फायदा होने वाला है? देखो अपन जो गोती चौक बोलते नरवी तानाजी मालूम से यहाँ से तो 1.5 किलोमीटर कुमार पहुंची है, ये पूरे 200 गल्ले हैं। अगर ये रास्ता खुलता है तो 200 गल्ले की ट्रैफिक का मसला हल होगा, कचरे का मसला हल होगा, एम्बुलेंस का मसला हल होगा, रोजगारी का मसला हल होगा, ड्रेनेज का मसला हल होगा। लेकिन प्रशासन नहीं चाहती कि मुस्लिम एरिया में जो गलियां बस्तियां है उसको तंग कर दो, उनका विकास रुक जाएगा। ये प्रशासन चाहती जानबूझ। लेकिन बुनियादी सवाल ये है गफूर पठान साहब की आपकी और आपकी पार्टी की सरकार पूना में और केरल में बहुत सालों से रही, आपके कारपोरेटर है, उस वक्त इस तरह की डिमांड क्यों नहीं हो पाई और क्यों नहीं बढ़ पाया, उसकी वजह बताएंगे। किसी कमजोरी नहीं है। हालांकि ये 2002 का डीपी रास्ता है, इसके पहले लोगों ने कुछ किया नहीं। हम जैसे 3 नगर से कारपोरेशन में आए, आधा डीपी रास्ता हमने किया, आधा डीपी रास्ता होना है, और आधा डीपी रास्ता जो बना वो आप लोगों के सहयोग से बना, आप लोगों ने डिमांड्स की, बाकी क्यों नहीं बन पाया? बिल्कुल हमने तीनों ने कोशिश की, आधा रास्ता बन चुका, आधा रास्ते जानबूझ के मुसलमान लोगों को सताना चाहते हैं। अभी भी आपकी सरकार है अजीत पवार डिप्टी सीएम, इसलिए अजीत पवार साहब ने उन्होंने बताया 8 दिन पहले हो चुका है। ये तो सीधा रास्ता था कि आप सीधा जाते वहां पे उनको प्रपोजल देते, बन जाता। धरना प्रदर्शन की क्या जरूरत थी? बिल्कुल अजीत दादा ने उन्हें गाइडेंस दिया है कि अभी ये रास्ता 8 दिन में होना चाहिए, लेकिन इसको रुकावट किया है, इसलिए हमने आज साकर प्रश्न दाखिल किए। मतलब एक प्रोटेस्ट है प्रमोशन के, बिल्कुल ये प्रोटेस्ट प्रमोशन के लिए इन्होंने बीच में रोकना नहीं। इसलिए आज हम सब लोग सर्व पक्ष, आम आदमी के लोग यहाँ हाजिर हुए, कांग्रेस के लोग यहाँ हाजिर हुए, यहाँ के महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के लोग भी आए थे। 8 दिन में ये काम शुरू हो जाएगा आपके मुताबिक? 8 दिन में काम शुरू होकर रास्ता शुरू हो जाएगा, ऐसा हमको वादा दिया है।